अगर एक कॉइन को 2 बार थ्रो किया जाए तो उसके आने की दो आउटकम्स होते हैं, हेड या तो टेल। हेड आएगा या तो टेल आएगा फर्स्ट टाइम में। सेकंड टाइम में आप फिर से उसको थ्रो करोगे तो फिर से या तो हेड आएगा या टेल आएगा। यहाँ पे हेड के आने के बाद हेड आया तो एच एच लगाएंगे, टेल हेड आने के बाद लगाया तो एच टी लगाएंगे। यहाँ पे टेल के आने के बाद फिर से हेड टेल आ सकता है तो टी एच एंड टी टी। तो ये 4 हमारे आउटकम्स होंगे जिनको मिला के हमारा सैंपल स्पेस बनेगा एच एच, एच टी एच एंड टी टी। ये हमारा सैंपल स्पेस बनेगा। ये 4 आउटकम्स हो सकते हैं। अगर हमसे पूछा जाए कि नंबर ऑफ हेड्स कितनी बार आएगा, 2 बार कॉइन को थ्रू किया है तो या तो 0 टाइम्स आएगा हेड, दोनों बार टेल आ जाएगा। एक बार हेड आ सकता है, एक बार टेल आ सकता है, या तो दोनों बार हेड आ सकता है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो अगर 0 टाइम्स हेड आता है तो दैट मीन्स दोनों बारी हमारा टेल टेल आया है। तो टेल के आने की प्रोबेबिलिटी, हेड के आने की प्रोबेबिलिटी आउट ऑफ हेड एंड टेल 1/2 और टेल के आने की प्रोबेबिलिटी है 1/2। तो दोनों बार टेल आया है यानी कि 1/2 एंड 1/2। जब भी एंड होता है तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी लगता है, और जब भी और होता है तो एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी लगता है। तो टी टी 1/2 एंड 1/2 यानी कि हो जाएगा आपका 1/4, 1/4। अगर एक बार हेड आएगा, एक बार हेड आने की 2 प्रोबेबिलिटी है, पहले हेड आया फिर टेल आया या पहले टेल आया फिर हेड आया। तो इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/2 इंटू 1/2 और इसकी भी है 1/2 इंटू 1/2, 1/4 या तो ये वाला 1/4। जब भी और लगता है तो एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी लगता है, तो 1/4 प्लस 1/4 यानी कि 2/4। तो एक बार जब हेड आएगा, x जब 1 होगा तो उसकी वैल्यू होगी प्रोबेबिलिटी की 2/4। दो बारी हेड आया, दो बारी हेड आएगा मतलब कि 1/2 एंड 1/2, तो ये हो जाएगा 1/4। तो 2 बारी हेड आने की प्रोबेबिलिटी होगी 1/4। इस सारी प्रोबेबिलिटी का टोटल होगा 4/4 विच इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमें एक चीज पता चल गई कि प्रोबेबिलिटी जो होती है x का, जितने भी आउटकम्स होते हैं उसका टोटल होता है 1। सेकेंड थिंग, जो भी प्रोबेबिलिटी होगी वो हमेशा 0 से लेकर के 1 के बीच में होगी, यानी कि 0 से लेकर के x, प्रोबेबिलिटी ऑफ x अगर रैंडम वेरिएबल है वो 1 के बीच में होगी। 0 के इक्वल हो सकती है, 1 के इक्वल हो सकती है, 0 और 1 के बीच में हो सकती है, लेकिन 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती और नेगेटिव तो बिल्कुल नहीं हो सकती। तो ये 2 चीज़ें हमें पता चली हैं जिसके बेसिस पे हम एक्सरसाइज 9.1 करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी की। क्लास 12 अप्लाइड मैथ्स का ये 9th चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है। 10 मार्क्स का इसमें से क्वेश्चन आएगा। तो एक्सरसाइज 9.1 शुरू करते हैं। सबसे पहले है फर्स्ट क्वेश्चन, अ रैंडम वेरिएबल x हैज द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, x की वैल्यूज दे रखे हैं 0 से लेकर के 7 तक और उसकी प्रोबेबिलिटी अब हमें दे रखी है। फर्स्ट क्वेश्चन है डिटरमिन द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू निकालनी है। जैसे कि हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी का टोटल होता है इज इक्वल टू 1, तो दैट मीन्स ये सारी वैल्यूज का टोटल होगा 1। a प्लस 4a प्लस 3a प्लस 7a प्लस 8a प्लस 10a प्लस 6a प्लस 9a, तो इसका टोटल होगा 1। जब आप इन सबको ऐड कर दोगे तो ये आ जाएगा आपका 1 4 5 3 8 7 15 8 23 10 33 6 39 9 48। तो 48a इज इक्वल टू 1, तो a की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1/48। तो हमारा पहला आंसर इसका आ जाएगा। सेकंड है फाइंड व्हेन x इज लेस देन 3। प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज लेस देन 3 का मतलब है कि या तो x 0 होगा या तो x 1 होगा या तो x 2 होगा। तो 0 के आने की प्रोबेबिलिटी है a, या तो है तो इसीलिए एडिशन, प्लस 1 के आने की प्रोबेबिलिटी है 4a, 2 के आने की प्रोबेबिलिटी है 3a, तो ये जाएगा आपका 8a।
8a का मतलब होता है 8 इंटू 1/48 मतलब 1/6। यह है आपका सेकेंड आंसर। आगे पूछा है प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज ग्रेटर देन 4। ग्रेटर देन 4 का मतलब है ग्रेटर देन इक्वल टू 4, मतलब 4, 5, 6 एंड 7। 4 की प्रोबेबिलिटी है 8a, 5 की 10a, 6 की 6a और 7 की 9a। तो ये जाएगा 18 प्लस 6 24 प्लस 9 33a। 33 आ गया, मतलब 33 इंटू 1/48। ये दोनों आते हैं 3 के टेबल में, तो ये आ जाएगा आपके पास 11/16। आगे है प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज बिटवीन 0 एंड 5। बिटवीन 0 एंड 5 एंड इक्वल टू का साइन यहाँ पे नहीं है, तो मतलब 0 और 5 को इंक्लूड नहीं करना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1, 2, 3 एंड 4। 1 की है a, 2 4a, 3 7a और 4 8a। 5 प्लस 7 8, 5 प्लस 7 12, 12 प्लस 8 20। 1 2 3 4 है, तो a 0 की प्रोबेबिलिटी है, 1 की है 4a और 2 की है 3a और 1 की है 4a, 2 की है 3a, 3 की है 7a एंड 4 की है 8a। तो हो जाएगा 4 प्लस 3 7 प्लस 7 14 प्लस 8 22। तो 22a है, 22 इंटू 1/48, तो 11/24। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट करते हैं। अ रैंडम वेरिएबल x हैज द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। x की वैल्यूज दे रखी है और हर एक वैल्यू के लिए उसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है। इफ इवेंट्स e x is a prime number and f x is less than 4, then find probability of e union f। तो पहले हम निकालते हैं कि e का मतलब क्या है। यहाँ पे e का मतलब x is a prime number। प्राइम नंबर क्या होता है, जो कि सिर्फ खुद के टेबल में आता है, खुद के टेबल में आता है, किसी और के टेबल में नहीं। जैसे 2 है, 2 के दो ही फैक्टर्स होते हैं, 2 एंड 1, मतलब या तो वो 2 के टेबल में आएगा और 1 के टेबल में तो सारे नंबर्स आते ही हैं। 1 जो होता है ना तो वो प्राइम होता है और ना ही वो कॉम्पोजिट होता है, क्योंकि उसका एक ही फैक्टर होता है 1। और प्राइम नंबर की खासियत क्या है कि उसके दो फैक्टर्स होते हैं। तो यहाँ पे 1 ना तो प्राइम है ना तो कॉम्पोजिट है। कौन कौन से प्राइम नंबर है, 2, 3, 5 एंड 7, ये है प्राइम नंबर्स। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, आपकी प्रोबेबिलिटी होगी आपकी, इसका सैंपल स्पेस क्या होगा, 2 3 5 7, 2 3 5 एंड 7। आगे है प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है ई यूनियन एफ की। एफ का मतलब क्या है कि एक्स इज लेस देन 4। लेस देन 4 मतलब 1 या तो 2 या तो 3 आएगा। तो 1 या तो 2 या तो 3 आएगा। तो हमसे पूछा गया है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है ऑफ ई यूनियन एफ। ई यूनियन एफ का मतलब होता है कि पहले तो ई यूनियन एफ का यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकालने से पहले हम इसके लिख लेते हैं कि क्या क्या आएगा इसके अंदर। ई यूनियन एफ का मतलब होता है कि या तो ई में आए या तो एफ में आए, और कोई भी नंबर एक से ज्यादा बारी काउंट नहीं करना। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 1 2 3 5 एंड 7। ये हो जाएगा आपका ई यूनियन एफ। ई यूनियन एफ मतलब या तो ई या तो एफ। तो मतलब 1 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको अगर, तो या तो 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7। 1 की है हमारे पास 0.15, 2 की है 0.23। एक मिनट, 1 क्यों लिखा मैंने, हाँ क्योंकि एफ में है, ठीक है।
प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 है 0.12, प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 है 0.2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ 7 है 0.07। मैं आपको एक बार यहाँ पे प्लस करना बता देती हूँ, क्योंकि कई बार कुछ स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं। इसमें 0.12, यहाँ पे 0.2 है, 2 के बाद आपको 0 लगाना है। 0.2, 0.20, 0.200, कितने भी 0 लगा दो, वन एंड द सेम थिंग। तो 0.2 के बाद 0 लगाना मत भूलना, एंड 0.07। तो इसको हम ऐड कर देंगे। 5, 3, 8, 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 7 17, 1 आ गया, 1 1 2, 2 2 4, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 2 7 और 0। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी आ जाएगी आपकी 0.77 और ये आपका फाइनल आंसर। नेक्स्ट करते हैं। A random variable x has the following probability distribution where k is some number। तो x एक रैंडम वेरिएबल है जिसकी ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तो दे रखी है, लेकिन थोड़ी सी के फॉर्म में दे रखी है। इसको हमें ठीक करना है। x की वैल्यू निकालेंगे 0, 1, 2। तो जब तो x 1 है तो उसकी वैल्यू x 0 है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी है k, उसकी प्रोबेबिलिटी है k। जब 1 है तो उसकी वैल्यू है 2k, जब 2 है तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 3k। तो डिटरमिन द वैल्यू ऑफ k। जैसे कि हमें पता है कि टोटल प्रोबेबिलिटी विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1। टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ x जो भी वैल्यू होगी, i मतलब 0, 1, 2 कुछ भी हो सकता है, तो ये होगी इक्वल टू 1। तो इसका टोटल आ रहा है आपके पास 6k। तो 6k विल बी इक्वल टू 1। तो दैट मीन्स k की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1/6। 1/6 ये आपका पहला आंसर आ गया। सेकंड है, प्रोबेबिलिटी बतानी है आपको x व्हेन x इज लेस देन 2, मतलब x इज 0 या फिर 1। 0 की प्रोबेबिलिटी है k और 1 की है 2k, तो हो जाएगा 3k, मतलब 3 इंटू 1/6, 1/2। आगे है, प्रोबेबिलिटी बतानी है व्हेन x इज लेस देन इक्वल टू 2, मतलब इक्वल टू 2 भी हो सकता है, उससे छोटा भी हो सकता है। तो मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ 0, 1 एंड 2, k प्लस 2k प्लस 3k, 2 की प्रोबेबिलिटी है 3k। तो ये हो जाएगा आपके पास 6k, मतलब 6 इंटू 1/6 विच इज इक्वल टू 1। आगे है प्रोबेबिलिटी ऑफ x व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ग्रेटर देन इक्वल टू 2 मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ 2, क्योंकि उसके बाद तो वैल्यू है नहीं, 0 है। अदरवाइज 2 से बड़ा कुछ भी होगा तो 0 होगी, तो उसको काउंट नहीं करेंगे। 0 कुछ भी ऐड करो तो सेम नंबर आता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 इज 3k, मतलब 3 इंटू 1/6 विच इज इक्वल टू 1/2। ये आपका फाइनल आंसर। A coin is tossed twice और 2 coins are tossed simultaneously। आपको बोला जाए एक कॉइन को 2 बार उछालो या 2 कॉइन को 1 बार उछालो, एक ही बात है। इसी तरह से एक कॉइन को 3 बार थ्रो करो या 3 कॉइन्स को 1 बार थ्रो करो तो एक ही उसका आएगा। कैसे निकालते हैं हम? जैसे 2 बार थ्रो किया, या तो आएगा हेड या तो आएगा टेल। दूसरी बारी फिर से थ्रो करोगे तो हेड या तो टेल, हेड या तो टेल। यहाँ पे हेड के आने के बाद हेड आया तो आगे हेड लगा दो। यहाँ पे टेल हेड के बाद आया तो हेड टेल। यहाँ पे टी फिर से और यहाँ पे टी। तो आपका सैंपल स्पेस आ जाता है एच एच, एच टी, टी एच एंड टी टी। तो आपको बताना है फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स नंबर ऑफ हेड्स, मतलब एक्स है आपका नंबर ऑफ हेड्स। मैंने इसी से शुरू की थी ये चीज़। तो नंबर ऑफ हेड्स या तो 2 आएगा या तो 1 आएगा या तो 0 आएगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी आपकी
प्रोबेबिलिटी दो बार ही आने की प्रोबेबिलिटी है 1/2 इंटू 1/2 1/4। एक बार ही आने की प्रोबेबिलिटी है या तो ये, तो 1/4 और 1/4 यानी कि 2/4, क्योंकि और होता है तो एडिशन थ्योरम लग जाती है। 1/4 प्लस 1/4 मतलब 2/4। 0 बार ही हेड आने की प्रोबेबिलिटी मतलब दोनों बार टेल्स, तो 1/2 इंटू 1/2 प्लस 1/2 इंटू 1/2। मल्टीप्लीकेशन थ्योरम कब लगता है? जब एंड होता है। तो टेल आने के बाद टेल फिर से एंड आया, टेल एंड टेल, तो 1/2 इंटू 1/2 यानी 1/4। तो ये बन गई इसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इसी तरीके से लिखा है इफ अ रैंडम वेरिएबल y is defined on the sample space as the number of tails then find the distribution of y। तो सेम ही आएगा, या तो दो बार टेल आएगा, या तो एक बार टेल आएगा, या तो 0 बार टेल आएगा, और इसकी प्रोबेबिलिटी बिल्कुल वैसी आएगी 1/4, 2/4 एंड 1/4। नेक्स्ट है a die is told if a random variable x is defined as the number on the upper face then find the probability distribution। die को रोल किया जाता है तो 1 2 3 4 5 एंड 6 इनमें से कुछ भी आउटकम्स आ सकता है। एक ही बारी रोल किया गया तो इनमें से कुछ भी आउटकम आएगा। If random variable x is defined as the number on the upper face, तो x क्या आपका या तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, या तो 6 है। तो x can take values आप लिख दोगे 1 2 3 4 5 और 6 as it is the number on upper face of die। एक है तो डाई, दो है तो एक से ज्यादा तो डाइस। तो डाई ये वाला डाइस, तो उसके 1 2 3 4 5 6 आ सकता है। तो उसके आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1 आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इज 6। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं सैंपल के? 6 हैं। तो 1 आउट ऑफ 6 यानी उसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 1/6। 2 की भी 1/6, 1/6, 1/6, 1/6 एंड 1/6 which is equal to 6/6 which is equal to 1। और हमसे पूछा क्या गया है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, और हमें यही निकालना था। नेक्स्ट है एन अर्न कंटेन्स 5 white and 3 black balls। एक अर्न में टोटल 8 बॉल्स हैं, 5 white बॉल्स हैं और 3 black balls हैं, तो टोटल 8 बॉल्स हैं उसके अंदर। If 2 balls are drawn at random without replacement and x denotes the number of white balls drawn, then find its probability distribution। 2 balls are drawn at random without replacement। Without replacement का मतलब है कि पहले एक बॉल ड्रॉ की उसमें से, आन में से, फिर उसको बाहर ही रहने दिया और दूसरी बॉल ड्रॉ की। जब ऐसा होता है कि विदाउट रिप्लेसमेंट लिखा हो या लिखा हो कि साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली का मतलब ही यही है कि पहले एक बॉल ड्रॉ की, बाहर रख दी, फिर जो बाकी 7 बची उनमें से एक बॉल बाहर ड्रॉ की, मतलब कि इसको रिप्लेस नहीं किया, वापस दोबारा नहीं रखा। तो विदाउट रिप्लेसमेंट हो या साइमल्टेनियसली हो, मतलब कि उसको बाहर ही रहने दिया और दूसरी बॉल ड्रॉ की। तो जब भी ऐसा होता है विदाउट रिप्लेसमेंट, तो आप क्या लिखोगे? 2 balls can be drawn without replacement, ब्रैकेट में लिख देना। जब भी विदाउट रिप्लेसमेंट हो तो आपको जितनी भी बॉल्स हैं, जैसे यहाँ पे 8 बॉल्स हैं, तो दिस कैन बी डन इन 8C2 वेज। 8C2 आपको याद होगा, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन हमने पढ़ा था। तो यहाँ पे C डिनोट करता है कॉम्बिनेशन को।
कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है, NCR है अगर n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, जैसे सपोज 3 फैक्टोरियल है तो 3 इंटू 2 इंटू 1, जब तक वो 1 तक नहीं पहुंच जाता तब तक उसको कुछ से मल्टीप्लाई करते जाओ, उसको एक एक कम करके वैसे किया जाता है। तो यहाँ पे हमारी 2 बॉल्स ड्रॉ की गई हैं विदाउट रिप्लेसमेंट, तो दिस कैन बी डन इन 8C 2 ways। हमें बताना है x इज द नंबर ऑफ वाइट बॉल्स ड्रॉन, देन फाइंड इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। टोटल वाइट बॉल्स हैं 5, हमें उनमें से 2 बॉल ड्रॉ की है, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो x 0 आ जाए, एक भी वाइट बॉल ना आए, दोनों की दोनों ब्लैक बॉल्स आ जाए, या तो एक वाइट आ जाए और एक ब्लैक आ जाए, या तो दोनों ही वाइट आ जाए। तो ये तीनों पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, तो x की वैल्यू होगी। और इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, 0 वाइट बॉल आए तो दैट मीन सारी की सारी ब्लैक बॉल्स आ गई, तो ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी है 3C2 अपॉन 8C2, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हैं 8। एक वाइट आए और एक ब्लैक आए, उसी केस में वाइट बॉल के आने की चांस है कि वो एक ही बारी आए, मतलब कि 2 बॉल ड्रॉ किए हैं तो इसका मतलब है कि एक वाइट आ गई और एक ब्लैक आ गई, यानी कि 5C1 एंड 3C1 आउट ऑफ 8C2, दोनों वाइट बॉल्स आ गई, यानी कि दोनों की 5C2 अपॉन 8C2। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, 3C2 8C2। मैं क्या कर रही हूँ, 8C2 को एक ही बारी कर रही हूँ और उसके बाद उसी वैल्यू को हम तीनों में पुट कर लेंगे। 8C2 कैसे करेंगे, 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल तक लेके जा रही हूँ, क्योंकि नीचे फॉर्मूले में क्या है, n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, n माइनस r यानी कि 8 माइनस 2 फैक्टोरियल क्या होता है 6 फैक्टोरियल, तो ये उससे कैंसिल आउट हो जाएगा। n माइनस r फैक्टोरियल है और 2 फैक्टोरियल है यानी कि r फैक्टोरियल है यानी कि 2 फैक्टोरियल, तो 2 फैक्टोरियल यानी 2 इंटू 1, तो ये हो जाएगा आपका 4, तो मतलब ये हो जाएगा आपका 28। तो हम तीनों में 28 28 लगा सकते हैं, यहाँ पे भी 28 और यहाँ पे भी 28। 3C2, वैसे तो यहाँ पे आपको याद होगा कि 3C2 क्या है, NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R, मतलब कि 3C2 इज इक्वल टू 3C1, 3C1 होता है 3, NC1 इज इक्वल टू N, NCN इज इक्वल टू 1, NC0 इज इक्वल टू 1। अगर आप ये 3 रूल याद कर लो तो आपके लिए इजी हो जाएगा। NC1 इज इक्वल टू N, मतलब 3C2 इज इक्वल टू 3C1 3। अगर आप चाहो तो आप इसको सॉल्व करके भी दे सकते हो, 3C2 मतलब 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 2 फैक्टोरियल यानी कि 1 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल जो कि होता है 2 इंटू 1, यहाँ पे 3 इंटू 2 इंटू 1 कर दो, यहाँ पे आपका 3 आने वाला है। तो आप या तो फॉर्मूला याद कर लो या तो आप कैलकुलेशन कर लो, तो इससे आपका ऊपर आ जाएगा 3, तो 3 अपॉन 28। यहाँ पे 5C1 5C1 NC1 इज इक्वल टू N, तो 5 3C1 इज इक्वल टू 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 15 अपॉन 28। 5C2 को आप कर लो, 5C2 मतलब 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल और 5 माइनस 2 फैक्टोरियल यानी कि 3 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल यानी कि 2 इंटू 1, तो ये कैंसर 2 इंटू 2 2 इंटू 2 4 होता है, तो 10 अपॉन 28, तो आपका आ जाएगा 10 अपॉन 28। तो ये तीन आपकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएंगी। अगर आप इन तीनों को टोटल करोगे तो आ जाएगा 28 अपॉन 28 विच इज इक्वल टू 1। आगे करेंगे, 2 cards are drawn simultaneously from a well shuffled pack of 52 cards। 52 कार्ड्स हैं जिसमें से प्लेइंग कार्ड्स जो होते हैं उनमें से 2 कार्ड्स ड्रॉ किए गए हैं साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली का मतलब है कि 2 कार्ड्स
simultaneously can be drawn in total 52C2। तो जब भी विदाउट रिप्लेसमेंट हो, साइमल्टेनियसली हो, कॉम्बिनेशन लगेगा तो 52C2 वेज में हम इसको कर सकते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ जैक्स। जैक्स होता है जिसको कि हम हिंदी में गुलाम बोलते हैं। क्या क्या होता है उसके अंदर? जैक होता है, क्वीन होती है, किंग होता है और एस होता है। जैक, क्वीन, किंग एंड एस। एस होता है एक्चुअली A1 को डिनोट करता है और जैक 11, क्वीन 12 को और किंग 13 को। बाकी 10 कार्ड्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 13 करके ऐसे करके 4 सूट्स होते हैं। बाद में बात करेंगे अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा। 4 सूट्स होते हैं और हर एक सूट के 13 कार्ड्स होते हैं, तो 13 इंटू 4 52 कार्ड्स होते हैं। सूट्स कौन कौन से होते हैं? क्लब होता है, एक डायमंड होता है, हार्ट होता है और एक होता है स्पेड। हार्ट एंड स्पेड इस शेप का होता है और डायमंड इस शेप का होता है और क्लब इस शेप का होता है, ऐसा ही कुछ। तो 13 कार्ड्स हर एक सूट के होते हैं, टोटल 52 कार्ड्स होते हैं और जैक 4 होते हैं, क्लब का, डायमंड का, हार्ट का एंड स्पेड का। तो 4 जैक्स होते हैं। तो 4 जैक्स हैं तो हमें उनकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालनी है। 4 जैक हैं लेकिन हमने 2 ही कार्ड ड्रॉ किए हैं, तो टोटल मैक्सिमम 2 ही जैक आ सकते हैं। तो x के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? मैं इस बार ऐसे लिख रही हूँ, x को 0 1 2, क्योंकि थोड़ी जगह कम पड़ जाती है। तो या तो 0 बार ही आएगा, या तो 1 टाइम आएगा, या तो 2 बार आएगा। मतलब 2 कार्ड जैक के आएंगे, या तो एक जैक का आएगा, या तो कोई भी जैक का नहीं आएगा। तो कैसे करेंगे? 4 जैक्स होते हैं, ठीक है, 4 जैक्स होते हैं। 0 आया तो मतलब बाकी बचे हुए 48 कार्ड्स में से ये दोनों कार्ड आएंगे, यानी कि 48C2 अपॉन 52C2। मतलब एक भी उसमें से नहीं आया। एक कार्ड जैक का आया तो मतलब 4C1 उस जैक में से एक आया, बाकी के 48 में से। एंड मल्टीप्लिकेशन इसलिए क्योंकि एंड एक जैक आया और एक नॉन जैक आया। 4C1 इंटू 48C1 आउट ऑफ टोटल 52C2। दोनों जैक के आ गए, यानी कि 4C2 अपॉन 52C2। बस अब हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। 52C2 को मैं एक बार यहाँ पे कैलकुलेट कर लेती हूँ ताकि उसकी जगह बच जाए। 52 से लेके 51 तक, 50 तक कर लो, क्योंकि नीचे 52 माइनस 2 50 फैक्टोरियल हो जाएगा तो ये कट जाएगा, और 2 फैक्टोरियल यानी 2 इंटू 1 यहाँ पे हो जाएगा 26। तो 26 इंटू 51 1326 सबके नीचे आ जाएगा। 1326 एंड 1326। आप इसको और ज़्यादा लोएस्ट फॉर्म में लेके आ सकते हो। ऐसे ही 48C2 का कर लो, 48 47 46 फैक्टोरियल और नीचे 46 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1, ये कट के आपस में 2 इंटू 24, तो ये आ जाएगा आपके पास 24 इंटू 47 1128 अपॉन 1326। इसको और नीचे लोएस्ट फॉर्म में लेके आ सकते हो। यहाँ पे आ जाएगा 4C1 4 होता है, 48C1 48 होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास इसको हमने बहुत छोटी फॉर्म में इसको काट कूट के आया हुआ है 188 अपॉन 221। यहाँ पे आ गया 192 अपॉन 1326 और ये भी आ गया हमारा 32। 6 के टेबल में से हमने ये लिया था, 6 के टेबल से ये भी 32 अपॉन 221 6 के टेबल से। यहाँ पे 4C2 है तो 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल एंड
2 इंटू 1, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 6। तो 6/1326 मतलब 1/221। तो ये आपके फाइनल तीनों आंसर आ जाएंगे। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जैक। नेक्स्ट है 4 bad oranges are mixed accidentally with 16 good oranges। 4 बैड ऑरेंजेस थे और 16 गुड ऑरेंजेस थे, यानी कि टोटल मिला के 20 ऑरेंजेस हैं हमारे पास। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ बैड ऑरेंजेस इन अ ड्रॉ ऑफ 2 ऑरेंजेस। तो 2 ऑरेंजेस कैन बी ड्रॉन इन 20C2, क्योंकि साइमल्टेनियसली कुछ नहीं लिखा तो एक बार साइमल्टेनियसली 2 ऑरेंजेस ड्रॉ किए। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ बैड ऑरेंजेस। बैड ऑरेंजेस 4 हैं, जिनमें से 2 ड्रॉ किए हैं 20 में से, तो या तो 0 आएंगे बैड, या तो 1 आएंगे, या तो 2 आएंगे। 0 बैड ऑरेंजेस आने हैं, मतलब कि सारे के सारे गुड ऑरेंजेस आए। 16C2/20C2, एक बैड और एक गुड, क्योंकि 2 ऑरेंजेस ड्रॉ किए तो एक बैड और एक गुड, यानी कि 4C1 एंड 16C1/20C2। दोनों बैड ऑरेंजेस आए, यानी कि 4C2/20C2। आई थिंक अब आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगा के हम इसको कर सकते हैं। आगे है 3 balls are drawn one by one without replacement from a bag containing 5 white and 4 red balls। 5 white balls हैं and 4 red balls हैं, मतलब कि टोटल 9 balls हैं, जिनमें से हमें 3 बॉल ड्रॉ करनी है, यानी कि 9C3 टोटल वेज है। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ वाइट बॉल्स ड्रॉन। तो 5 वाइट बॉल्स हैं, जिनमें से 3 बॉल ड्रॉ किए हैं, तो या तो 0 आएंगी वाइट, या तो 1 आएगी, या तो 2 आएगी, या तो 3 आएगी। तो उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे होगी? अगर 0 वाइट बॉल है तो सारी की सारी रेड बॉल्स में से आई हैं, यानी कि 4 में से 3, 4C3/9C3। अगर एक वाइट बॉल आई है, यानी कि बाकी की दोनों नॉन वाइट मतलब रेड में से आई हैं, तो 5C1 इंटू 4C2/9C3। 2 वाइट बॉल्स आई हैं, यानी कि 5C2, और एक जो बाकी रह गई 3, क्योंकि ड्रॉ किए गए हैं, 4C1/9C3। तीनों की तीनों वाइट बॉल्स, यानी कि 5C3/9C3। इसको हम निकाल लेंगे। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन है इसका। A box contains 12 bulbs out of which 3 are defective। 3 डिफेक्टिव बल्ब्स हैं आउट ऑफ 12, यानी कि जो 9 है नॉन डिफेक्टिव है। तो a sample of 3 bulbs is selected from the box। 3 बल्ब्स उसमें से सेलेक्ट किए जाते हैं, तो सेलेक्ट किए जाते हैं तो कॉम्बिनेशन होता है। let x denote the number of defective bulbs in the sample। find the probability distribution of x। 3 बल्ब्स ड्रॉ किए गए हैं, डिफेक्टिव बल्ब्स भी 3 है, तो यानी कि 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है। 0, 1, 2 और 3। तो 0 डिफेक्टिव बल्ब आए, मतलब कि सारे के सारे नॉन डिफेक्टिव आए, तो 9C3 टोटल है 12C3। उसके बाद है एक डिफेक्टिव आया, यानी कि 3C1 इंटू 9C2, बाकी के 2 नॉन डिफेक्टिव आए, और टोटल है 12C3। 2 डिफेक्टिव आए, यानी कि 3C2 एंड 9C1/12C3। तीनों की तीनों डिफेक्टिव आ गए, मतलब 3C3/12C3। तो इस तरह से आप इसका आंसर निकाल लोगे। इसके साथ ही हमारी एक और क्वेश्चन बचा है, लास्ट क्वेश्चन है
4 bad eggs are mixed with 10 good ones. 4 bad eggs हैं और 10 good ones हैं, यानी कि टोटल हो गए 14 eggs. If 3 eggs are drawn one by one without replacement, find the probability distribution of number of bad eggs drawn. 3 eggs ड्रॉ किए जा रहे हैं, तो नंबर ऑफ बैड एग्स की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि कितने हो सकते हैं. बैड एग्स हैं 4, 3 ड्रॉ किए गए हैं, लेकिन तो 3 ही हो सकते हैं मैक्सिमम, क्योंकि 3 ही ड्रॉ किए गए हैं. तो या तो 0 या तो 1 या तो 2 या तो 3. हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं इस पर. तो 0 एग्स बैड एग्स हैं, मतलब सारे के सारे गुड हैं. तो 10C3 आउट ऑफ 14C3 एक बैड आया, यानी कि 4C1 इंटू बाकी के 2 बचे 3 क्योंकि ड्रॉ किए गए हैं. 10C2 अपॉन 14C3 2 बैड आ गए, यानी कि 4C2 इंटू जो तीसरा था वो गुड आ गया 10C1 एंड 14C3. और यहाँ पे तीनों की तीनों बैड, यानी कि 4C3 अपॉन 14C3. सबसे पहले 10C3 10 9 8 इंटू 7 फैक्टोरियल. नीचे भी 10 - 3 फैक्टोरियल यानी 7 फैक्टोरियल एंड 3 इंटू 2 इंटू 1. 7 और 7 कैंसिल. 3 3 9 2 4 8. नीचे 14C3 14 को 11 तक ले जाओ. 13 12 एंड 11 फैक्टोरियल, क्योंकि नीचे 14 - 3 11 फैक्टोरियल होगा. 3 इंटू 2 इंटू 1. 11 11 कैंसिल. यहाँ पे 2 6 और यहाँ पे आ जाएगा 2. तो ऊपर आ जाएगा आपका 10 इंटू 3 इंटू 4 120 और नीचे आ जाएगा 14 इंटू 2 इंटू 13 364. 120 अपॉन 364. इसको और लोएस्ट फॉर्म में लेके आ सकते हो 60 और 182 और लेके आ सकते हो 30 अपॉन 91. तो 30 अपॉन 91. इसी तरीके से आप बाकियों का सॉल्व कर सकते हो. बाकी तो इजी है. इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है. नेक्स्ट हम करेंगे 9.2. तो इस वीडियो के लिए इतना ही. थैंक्स फॉर वॉचिंग.